सभी का साहित्य व्याख्या की इस क्लास में पुनः स्वागत है। कल हम लोग छंद के तत्व, छंद के प्रकार के बारे में पढ़ चुके थे। आज की इस कक्षा में छंद के प्रकार के अंतर्गत सममात्रिक छंद के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इससे पहले के कक्षा में बताया जा चुका है कि छंद के जो भेद हैं वो 3 होते हैं। छंद वैसे तो मूलतः 2 होते हैं, मात्रिक और वर्णिक, और मात्रिक के अंतर्गत 3 छंद होते हैं, जिसमें से एक है सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा है विषम मात्रिक छंद। तो आज उन तीनों में से हम सममात्रिक छंद के बारे में पढ़ेंगे। सममात्रिक छंद जैसा कि बताया जा चुका है, जिन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या एक समान होती है, वे सभी छंद जो है सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार के छंद 3 हैं। एक है चौपाई। चौपाई की परिभाषा की अगर बात की जाए तो वो है कि चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 की मात्राएं होती हैं। ये चौपाई भी एक प्रकार से सममात्रिक छंद है और इसके अंत में लघु गुरु लघु या गुरु गुरु लघु नहीं होना चाहिए। इसका निषेध है, निषेध है। इसको इस प्रकार से समझिए कि चौपाई के अंत में लघु नहीं होना चाहिए। हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे कि उदाहरण है निरखि सिद्ध साधक अनुरागे। यदि इसकी मात्राओं की गणना करें तो मात्राओं की गणना करने में मैं बता चुका था पिछली कक्षा में कि जहां भी ह्रस्व स्वर आएगा, ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ, ई, उ और री। ये जहां भी ह्रस्व स्वर आएंगे तो वहां मात्राओं की गणना 1 की जाएगी। 1, जिसका कि ये चिन्ह होता है, अंग्रेजी का आई चिन्ह होता है और इसको गणित में 1 गिना जाता है, यानी इस तरह होता है ये। और जितने भी दीर्घ स्वर हैं, जैसे आ हो गया, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, ओ, औ, ये जितने भी स्वर हैं, जितने दीर्घ स्वर हैं, इनकी गणना 2 होती है, जिसका कि सिंबल अंग्रेजी का यस होता है और गणित में ये 2 गिना जाता है। तो इस दृष्टि से जब इसको हम इस पद का निरीक्षण करेंगे, इससे मात्राओं की गणना करेंगे और यदि इसमें 16-16 की मात्राएं आएंगी तो हम कह सकते हैं कि ये चौपाई छंद है। तो देखते हैं, यहाँ चूंकि ह्रस्व स्वर है तो 1 लिखाएगा। र में भी अ मिला हुआ है, र में भी एक स्वर है 1, यहाँ छोटी ई है तो 1, फिर 1, फिर 2, 1 1 1 1 2 और 2। अब इसकी गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
सिद्ध, इसमें भी 2 जुड़ा हुआ है। अब ये गिनेंगे तो 16 की मात्राएं होंगी। और जैसा कि अंत में लघु नहीं होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि दोनों अंत जो है गुरु से है, यानी बड़ा है। इसे हम गुरु कहते हैं, यानी 2 की मात्रा को गुरु कहते हैं और 1 की मात्रा को लघु कहते हैं। इसी प्रकार अगर इसमें गणना की जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसी तरह इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। आप लोग गणना करके देख लेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें 16 की मात्रा है और 4 चरण है। एक लाइन को एक चरण कहा जाता है। 1 2 3 और 4 चरण हो गए और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हो गई, इसलिए क्या है, एक चौपाई छंद है। दूसरा जो है रोला, यह भी एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद क्यों है? क्योंकि इसके जो 4 चरण होते हैं, तो 4 चरण में से प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पे यति होती है। 11 13 पर यति का मतलब थोड़ा सा रुकना होता है, पढ़ते समय, उच्चारण करते समय थोड़ा सा हम वहां रुकेंगे तो यह रोला हो जाएगा। इसके लिए सबसे जरूरी है कि इसके पूरे चरणों में जो मात्राओं की संख्या है वह 24 होनी चाहिए। यदि 24 है तो यह रोला होगा और इसके प्रत्येक चरण में ऐसा होगा, यानी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी। देखते हैं, को पापी, यहाँ दीर्घ है 2 1 2 1 1, यानी 2 1 3 2 5 6 7। अब इसकी गणना करेंगे हम। यहाँ चूंकि सब जहाँ जहाँ यस का चिन्ह है वो 2 की मात्रा है, और 2 इसलिए है कि वहां पे दीर्घ स्वर आया हुआ है। और जहाँ जहाँ आई का प्रतीक है, यानी 1 की मात्रा है, लघु जिसको हम कहेंगे लघु मात्रा, और वो इसलिए है कि वह प्रत्येक स्थान पे ह्रस्व स्वर आया हुआ है। देखेंगे कि 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सब क्या है, 11 और 13 पर यति होगा। तो इसको पढ़ें, को पापी पंच तत्व। यहाँ तक पढ़ने में थोड़ा सा विश्राम आ रहा है, और यदि इसकी गणना करें तो 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11, यानी यहाँ पे विश्राम हो रहा है और इसकी मात्राओं की संख्या जो 11 हो रही है। बाकी जो इधर शेष बच रहा है वह 13 है, और इस संपूर्ण को मिलाकर मात्राओं की जो संख्या है वह 24 हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह चरण जो है 24 मात्राओं का है। दूसरा चरण भी यदि देखेंगे तो इसमें भी 24 मात्राएं होंगी, तीसरे में भी 24 मात्राएं, चौथे में भी 24 मात्राएं हैं। इसीलिए यह रोला छंद होगा। इसी तरह से जो तीसरा छंद है सममात्रिक का, वह हरिगीतिका है। हरिगीतिका की परिभाषा भी सामान्य सी है। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। वो भी किस क्रम में, 16 और 12 के क्रम में होती हैं। यानी जिस तरह से रोला में 11 और 13 पे यति है, उसी तरह हरिगीतिका में 16 और 12 पर यति होगा।
और संपूर्ण मात्राओं की यदि गणना की जाएगी चरण में तो उसकी संख्या 28 होगी। गणना करके देखते हैं। जो इसका उदाहरण है, खग मृग सोता है, अंत कल कल नहीं होता वहां। खग मृग सोता है अतः कल कल नहीं होता वहां। यहाँ विश्राम आ रहा है अतः पर। बस मंद मारुत का गमन है, मौन है खोता वहां। इस भांति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा। यूं दिखते हैं वृक्ष ये, हो विश्व के प्रहरी यथा। और इसकी अगर गणना करें तो दोनों पे ह्रस्व है, लघु की मात्रा लगेगी। मृग में री लगा हुआ है, लघु। ओ आ गया है, गुरु होगा। ता में भी गुरु होगा, है में गुरु होगा। अ में लघु, त में लघु, क में भी लघु होगा, ल में भी लघु होगा, न में लघु, फिर गुरु, फिर गुरु, फिर गुरु, लघु और गुरु। अब इसकी गणना करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 में देखिए अब इसकी गणना करते हैं। ख ग लघु लघु की मात्रा है। म और री दो स्वर इसमें मिल जा रहे हैं। री ग, इसलिए गुरु, फिर लघु। सोता में भी ओ और आ का है, दोनों गुरु होगा। है में गुरु होगा। और इसका जब हम पाठ करेंगे इस कविता का तो खग मृग सोता है अतः, यहाँ विश्राम आ रहा है। और यहाँ तक अगर गणना करें तो देखिए 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कल नहीं होता वहां। यहाँ विश्राम लेना होगा। खग मृग सोता है अतः कल नहीं होता वहां। बस मंद मारुत का गमन ही, मौन है खोता वहां। इसी प्रकार दूसरी लाइन में भी मात्राओं की अगर गणना करेंगे तो 16 मात्राएं होंगी। 16 और 12 पे यति होगा और टोटल 28 मात्राएं होंगी। इसमें भी मात्राओं की गणना जो है टोटल 28 हो रही है। तीसरी पंक्ति में भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। पहले मात्राओं की गणना करेंगे और फिर उसका योग करते हुए देखेंगे कि उसमें 28 मात्राएं हैं। वही स्थिति चौथे चरण में होगी। और इस प्रकार से प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 28 हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि यह पूरा जो पंक्ति है वो हरिगीतिका छंद से आच्छादित है, यानी इस पंक्ति में हरिगीतिका छंद का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ने आज सममात्रिक छंद के बारे में जाना। इसमें याद करने के लिए तीनों छंदों में जो है वो केवल मात्राओं को याद रख लेंगे अगर, तो हम इसकी परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। सब में वही प्रक्रिया है। यह एक छम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इतना सब में है। और अंत में केवल लिखना है कि इसमें चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं, रोला में 24-24 मात्राएं होती हैं और हरिगीतिका में 28-28 मात्राएं होती हैं। तो यदि मात्राओं की संख्या हम
कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो यह सममात्रिक छंद के तीनों छंदों को बड़ी ही सरलता से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। और कोई यदि उदाहरण देता है तो हम उदाहरण में मात्राओं की गणना करके पता कर सकते हैं कि यह सममात्रिक छंद है अथवा कोई दूसरा छंद है। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष कल की कक्षा में अर्ध सममात्रिक छंद के बारे में पढ़ेंगे और विषम मात्रिक छंद के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।